जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। सबसे पहले डिस्क्लेमर ये सुन लीजिए कि आज की साधना वही करे जो अघोर साधना करने के लिए तत्पर हो। ये बहुत ही खतरनाक साधना है कर्ण पिशाचने की, इसलिए ध्यान रखिए। इस साधना के पीछे बार बार अपने खुद को परेशान मत कीजिएगा। यह तामसिक कर्ण पिशाचनी साधना है और इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, सर्वस्व नष्ट हो सकता है। इसीलिए जब अगर आपके गूदे में ताकत हो तभी इस साधना को सुनिएगा आगे, अन्यथा यहीं से बैक हो जाइए और अपना काम कीजिए जाकर के। साधकों, यह प्रथम मंत्र अघोर क्रियागत है। 2 मंत्र दूंगा, एक सात्विक क्रियागत, यह अघोर है, यह प्रथम मंत्र है। कर्ण पिशाचनी का नाम तंत्र जगत में जाना पहचाना जाता है। सामान्य जन भी भूत भविष्य बताने वाली सिद्धि के रूप में इसे जानते हैं, यद्यपि यह भविष्य नहीं बता सकती है। भविष्य कैसा होगा इसका कथन साधक के पूर्वानुमान और तुक्के होते हैं, जो कभी कभी सही और कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। हाँ, यह पैशाचिक साधना से उत्पन्न शक्तिभूत और वर्तमान ठीक ठीक बता देती है। अतः इस आधार पर व्यक्ति भविष्यवक्ता बन बैठता है, किंतु भविष्य कथन केवल इस शक्ति के आधार पर सही नहीं होता है। या तो सटीक अनुमान हो या ज्योतिष का ज्ञान हो, तभी भविष्य सही बता सकता है कोई साधक। साधकों, कर्ण पिशाचनी जितनी जल्दी आएगी उसकी शक्ति उतनी ही कम होगी। देर से आने पर शक्ति का बलाबल था अत्यधिक होता है। कर्ण पिशाचनी के अनेक मंत्र और पद्धतियां हैं, कुछ सात्विक, कुछ अघोर क्रियागत। हम इसमें से कुछ पद्धतियों पर लिखते हैं, आपको बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं, वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में हम अघोर क्रियागत का एक मंत्र और उसकी पद्धति लिखने वाले हैं। हालांकि अघोर क्रियागत के 4 से 5 मंत्र और हैं, उनकी साधनाएं भी हम आपको समय पर प्रदान करेंगे। यह सबसे प्रभावी अघोर क्रियागत मंत्र है, इसीलिए सबसे पहले हम इसकी साधना और पद्धति आपके समक्ष मंत्र के साथ लेकर आए। साधकों, इसका मंत्र मैं सबसे पहले आपको बता दूं। ओम ह्रीं कर्ण पिशाचनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथय कथय अतीतानागतम वर्तमानम दर्शय दर्शय ऐं ह्रीं ह्रीं कर्ण पिशाचनी स्वाहा। सबसे पहली बात, केवल मंत्र सुनकर मंत्र देखकर डिस्क्रिप्शन के वापस मत जाइएगा, क्योंकि यह साधना अति उग्र है। केवल मंत्र जाप करने से आपका सर्वस्व नष्ट कर देगी। अगर पद्धति जरा भी गलती हुई तो पूरा वीडियो सुनिए, अगर आपकी गूदा हो तो, अथवा आप चुपचाप इस साधना को छोड़कर बच्चों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साधकों, यह साधना शमशान साधना है। शमशान में की जाती है। वस्त्र लाल या काला होगा जो आप पहनेंगे, या तो पूरा काला होगा या तो पूरा लाल होगा। और हाँ, आपको अंडरवियर भी लाल ही लंगोट पहनना है, लाल या काला, सब कुछ काला होगा। आसन काला होगा, लाल होगा या रक्त के रंग का कंबल होगा। समय का देख लीजिएगा, अगर आप सर्दियों में करते हैं, हालांकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, अभी आप कंबल का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। काले आसन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कपड़ा होगा वैसा ही आसन होगा। दिशा दक्षिणोन्मुखी होगी, क्योंकि यह अघोर क्रियागत है। आपका मुख दक्षिण की तरफ होगा। माला आपको देखिए अस्थियों की लेनी है। पहनने के लिए 21 अस्थियों की माला होगी, जपने के लिए 141 अस्थियों की माला होगी। अस्थियों मतलब हड्डियों की माला यूज कर जाती है इसमें। अघोर क्रियागत की अभूतपूर्व साधना है ये कर्ण पिशाचनी की। सिद्धि 100% मिलेगी। दीपक क्या होगा? 3 दीपक जलेंगे। सरसों का तेल पूरा भरा रहे, अथवा 11 दीपक और चमेली का तेल अपनी पद्धति अनुसार जो आप चाहें। या तो 3 जलाइए जिसमें सरसों का तेल पूरा भरा रहे, 1 भी इंच खाली ना हो, अथवा 11 दीपक जलाइए चमेली के तेल से। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़, समय क्या होगी? समय कृष्ण त्रयोदशी की अर्धरात्रि से। ठीक है, मंत्र संख्या, इसमें कोई लिखित मंत्र संख्या नहीं है। आपके तपोबल, आपके आत्मबल, आपके मंत्र जपने की शक्ति के आधार पर इसकी मंत्र संख्या तय होती है। अर्धरात्रि 12 बजे से भोर सुबह 4 बजे तक जितना मंत्र आप जप पाएँ वह मंत्र होगा। ठीक है, समय कृष्ण त्रयोदशी ही लेनी है आपको अर्धरात्रि से, या तो आप पूर्णिमा की रात्रि या तो अमावस्या की रात्रि जप सकते हैं। ठीक है, शुरुआत दिवस है ये। सामग्री काला कपड़ा, लकड़ी का पटरा, कांसे की थाली, मल मूत्र मूर्ति और कर्ण पिशाचनी यंत्र। जी हाँ, मल मूत्र मूर्ति कर्ण पिशाचनी यंत्र। विधि क्या होगी? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक इसका प्रयोग है। ठीक है, या तो अमावस्या से पूर्णिमा तक,
या तो पूर्णिमा से अमावस्या तक, हर रात्रि में 13 तिथि से अमावस्या तक जब तक नीरव शांति रहे तब तक जप करना चाहिए। दिन में मानसिक ध्यान में रहना चाहिए। इस साधना में साधक को कृष्ण तृतीया से ही नहाना धोना, संध्या वंदन, मुख शोधन अर्थात दातून मंजन सब कुछ बंद कर देना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपको कृष्ण तृतीया से ही, त्रयोदशी जिस दिन है कृष्ण पक्ष की, जिस रात्रि से आपको यह प्रयोग करना है उसके सुबह से ही आपको नहाना धोना, संध्या वंदन, मुख शोधन अर्थात दातून मंजन सब बंद कर देना है। जूठे बर्तन में ही सभी दिन भोजन करना होता है। थोड़ा मलमूत्र का सेवन भी करना होता है। आसन को ही सैया बनाना होता है और उसे उठाना नहीं चाहिए जब तक आपकी साधना समाप्त ना हो जाए। साधना स्थल के आसपास ही मलमूत्र का त्याग करना होता है। साधना काल में मलमूत्र की शंका होते हुए भी ना करें, ठीक है। अगर आप साधना कर रहे हैं उस वक्त आपको मलमूत्र लगता है, आप मत कीजिए, ठीक। शरीर पर थोड़ा मलमूत्र का लेपन करें। एक और चीज, पिशाची जो होगी कर्ण पिशाचिनी अमावस्या को साधक के पास अवश्य आएगी, भय दिखाएगी, पत्नी भाव के लिए कहेगी। ऐसे में साधक अपने विवेक से कार्य करे। इसके बाद शुक्ल पक्ष की 10वीं तक स्नान, मुख शोधन और ध्यानादि न करे। जूठी थाली में ही इस प्रकार 23 दिन भोजन करे। मलमूत्र को भोजन से पहले ही ग्रहण करे। शरीर की शुद्धि शुक्ल एकादशी से ही करे। शक्ति और गायत्री उपासना जीवन में फिर दोबारा होना करे। मैं गारंटी देता हूँ यह साधना 100% उससे सिद्ध होगी। कर्ण पिशाचिनी उसकी गुलाम बनकर रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी भी शक्ति महाविद्या की साधना आपको नहीं करने देगी। वह गायत्री उपासना आपको पूरे जीवन नहीं करने देगी। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, विशेष चेतावनी के रूप में बता रहा हूँ। उपरोक्त साधना पद्धति जो भी है ये मात्र जानकारी के उद्देश्य से आपको साझा किया जा रहा है। जैसा कि शास्त्रों में है, किताबों में है, वैसा ही कुछ है, परंतु इसमें कुछ हमारी चीज़ों को मैंने ऐड किया है जो मैंने अपने अनुभव देखे हैं लोगों से। मैं इस अनुभव को कभी नहीं किया हूँ, कारण क्योंकि मैं अघोर मार्गी नहीं हूँ, मैं सत्य मार्गी हूँ, सात्विक मार्गी हूँ। इस साधना को मैंने कभी भी किसी भी तरह से नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी अघोर क्रियागत साधना नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपकी गुदा है, गुदे में ताकत है, तो आप कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। इसका उद्देश्य केवल आपको जानकारी प्रदान करना है। यह नहीं, हम किसी प्रकार की साधना के परिणाम का गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है। मात्र इस वीडियो के आधार पर आप साधना न कीजिएगा। साधना पूर्व अपने गुरु से अनुमति लें। किसी सिद्धकाली साधक से सुरक्षा कवच बनवाकर जरूर धारण करें, जो ऐसा हो कि सुरक्षा भी करे और पिशाचिनी के आगमन को रोके भी नहीं। योग्य ज्ञानी से समस्त प्रक्रिया और मंत्र आदि की समझ लें, जांच लें। किसी भी हानि अथवा परेशानी के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसी साधना में बिल्कुल ही भय होगा। हो सकता है कि सामने अगर आपको चीर फाड़ कर डाले, वो आपका रक्त पी जाए, वो नग्न रूप में आकर के आपके साथ संभोग करे, जबरदस्ती संभोग करे आकर के वो, क्योंकि आप लगातार 11, 13, 23 दिनों से आप ना तो नहा धो रहे हैं, ना ही आपने कोई शुद्धता की है। आप पूरी तरह से अशुद्ध हैं और अशुद्धता बहुत पसंद है कर्ण पिशाचिनी को। जब वह वाम मार्गी आती है, वाम मार्गी में बहुत जल्दी आएगी वो, ठीक है, तुरंत आकर के आपके साथ संभोग किया भी कर सकती है, आपको समाप्त कर सकती है, आपके सामने चीर फाड़ कर देगी, अपना शरीर चीर फाड़ कर देगी, आपके समक्ष ही 4 से 5 दैत्यों के साथ शख्स करेगी, आपके सामने खड़े होकर के वो संभोग करेगी। आपको समस्त मलमूत्रों से नहला सकती है वो। आपको एक भी किंचित मात्र भी डरना नहीं है। डर गया सो मर गया। कर्ण पिशाचिनी साधना में जब आपके पास कोई गुरु हो, तीक्ष्ण गुरु हो, कोई एक महाकाली महापिशाचिनी साधना के लिए सुरक्षा कवच आपको बनाना है, सिद्धकाली साधक से बनवाना है। हमने एक काली कवच के लिए बताया हुआ था, आप उस कवच को भी हमसे बनवा सकते हैं, लेकिन वह सुरक्षा मार्गी के लिए था, वहाँ पर पिशाचिनी आने भी नहीं पाएगी। अगर आपको ऐसा भी कवच चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। किसी भी हानि अथवा परेशानी के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यह साधना बहुत ही खतरनाक साधना है। इस साधना को करने से मैं प्रायः मना करता हूँ, लेकिन हमारे बहुत से साधक हैं जो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं कि गुरुजी को ऐसी साधना भी दीजिए, कर्ण पिशाचिनी की अघोर क्रियागत साधना। तो हम आज लेकर आए हैं, लेकिन बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, अघोर क्रियागत साधना में आपको केवल नाश मिलेगा, नाश। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यह कर्ण पिशाचिनी साधना के बाद अगर व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है तो पिशाचिनी आपको गुलाम बना कर ले जाती है। आपका सूक्ष्म शरीर जीवन भर के लिए अनंत काल तक पिशाच लोक में गुलाम होता है। आपसे संभोग क्रिया कराई जाती हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी, क्योंकि आपको नष्ट कर दिया जाता है।
आप गुलाम होते हैं जब तक आपके कुल में कोई ऐसा बालक नहीं जन्मता है जो महाविद्या का अद्भुत साधक होता है, वह आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको छुड़ा कर लाता है। तब तक आप उसी प्रकार अनंत काल तक पिशाच लोक में दैत्य की बन करके भुगतते रहेंगे अपने कर्मों का फल। आपका अंत, आपका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्ण पिशाचनी साधना की हुई है। यह एक कठोर कटु सत्य है कर्ण पिशाचनी वाम मार्गी साधना का। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी अन्य इतर योनि की साधना आप करें, समय से पहले उसका विसर्जन कर दें, उसका मार्जन तर्पण कर दें, उसमें अपना जो भी आपने कुछ गलतियां की हैं सब कुछ आप दशांश के रूप में दान कर दें, हवन कर दें, सब कुछ कर दें। संस्थान में दान कर दें, बड़े बड़े संस्थानों में, हमारे संस्थान में दान कीजिए आप। इसके पश्चात ये होगा कि आपका वह धीरे धीरे कटेगा। आपने अनुभव के भांति उसको लिया था, आपने सब कुछ यूज किया उसका। आपने बहुत लोग होते हैं संभोग क्रिया आदि भी कर लेते हैं, उन सभी से आपको निवृत्त होना है अपने जीवन त्यागने से पहले। जीवन त्याग दिया अगर आपके ऊपर सब कुछ ये बना रहा तो आपका सूक्ष्म शरीर गुलाम हो जाएगा अनंत काल के लिए। और कुल में कभी कोई दीपक ऐसा जलता है जो आकर के पूरे कुल को तारे, महाविद्या का अद्भुत साधक हो। आगे कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग में ऐसा कोई जन्म लेने वाला होगा ही नहीं होगा, कुछ अता पता नहीं है। इसलिए खुद का मुक्ति खुद करके जाएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस साधना के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप अपने बल पर, अपनी गुदा की ताकत के बल पर इस साधना को कीजिएगा। हम मना कर रहे हैं, साधना को मत कीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। जय मसान काली, जय महादा काली। जो भी बालक इसको साधना को करे उसको सुरक्षा प्रदान करें। मैं केवल यह विनती करता हूँ आपसे, इसी आशीर्वाद के साथ, इसी विनती के साथ, इसी आशा के साथ कि आप जो कुछ करेंगे अपने गुरु से परामर्श करके करेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।